अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, हर बंदे के जहन में एक ही सवाल रहता था कि यार क्या रात को सोलर प्लेट पे बल्ब लगाने से ये करंट देगी, क्या इस ये खुद करंट दे और इससे बल्ब चले और ये जनाब इस तरह सिलसिला चलता रहे। अक्सर लोगों के जहन में यही सवाल होता था। दोस्तों, मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, आखिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट कामयाब कर ही लिया है कि सोलर प्लेट जनाब अपने ही करंट से जनाब बल्ब को चलाती रहेगी और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। दोस्तों, इससे पहले मैंने ना काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं, जैसे कि मैंने आग के सामने सोलर प्लेट को रखा था रात को, तो उस पर बल्ब बेहतरीन चले थे। उसके अलावा मैंने जनाब रात को आम जो बल्ब होती है 100 वाट का, तो वो जनाब लगाए थे, तो उससे भी सोलर प्लेट ने काफ़ी रिजल्ट दिया था। तो वो सारी वीडियो मैंने जनाब प्ले लिस्ट में मौजूद है, अगर वो आपने देखनी है तो वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का एक्सपेरिमेंट आपके सामने मुकम्मल करूँगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों अब जनाब हमने ये बल्ब है ना, ये गोल्डन बल्ब है, तकरीबन 12 से 13 वाट का है। अब हमने ये चलाना है सोलर प्लेट के ऊपर और उसी सोलर प्लेट से हमने करंट लेकर जनाब इसी बल्ब को दोबारा चलाना है। अब आपको पता है कि सोलर प्लेट का जब हम बल्ब लगाएंगे ना, तो सोलर प्लेट जो है ना, उसके करंट जो है ना, वो वोल्टेज वो तकरीबन पूरे ही आते हैं। तकरीबन अगर सोलर प्लेट 21 वोल्ट की है तो वो तकरीबन 17 से 18 वोल्ट तो ज़रूर देती है। अब थोड़ा सा इसका मसला ये आता है कि ये जो है ना अम्पेयर कम देती है। अब हमने जनाब इतने अम्पेयर पैदा करने हैं कि सोलर प्लेट जनाब अगर कम से कम वोल्ट और अम्पेयर भी दे ना, तो फिर भी हमारा ये बल्ब चलना चाहिए। जब ये बल्ब चलेगा तो फिर उसी हिसाब से वो हमें दोबारा करंट देगी, अम्पेयर देगी, तो उसी हिसाब से फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। अब जनाब सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि कम से कम जो हमें वोल्ट और अम्पेयर इस्तेमाल करने हैं, तो उसके लिए हमें एक ना एक प्रोजेक्ट छोटा सा बनाना पड़ेगा, जो कि हमें कम से कम अम्पेयर और वोल्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा करंट और अम्पेयर दे, जिससे हमारा बल्ब ऑन हो। इस प्रोजेक्ट में हमने इस्तेमाल करना है एक मोसफेट का नंबर है जनाब 5200 C 5200, ठीक है ना, BSC 5200। ये हमने जनाब यहाँ पे लगा देता हूँ, 2-3 पुर्जे इसके साथ लगाने हैं। और ये बड़ा ही कामयाब प्रोजेक्ट है जो कि मैं अपने रूम में इस्तेमाल कर रहा हूँ, और किसी किस्म की जनाब टेंशन नहीं है, और ये दिन रात भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमने इस तरह लगा देते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो पिन नंबर 1 है ना, ये इसकी बेस है और ये इसका कलेक्टर है और ये इसका मीटर है, ठीक है। तो पिन नंबर जनाब 1 है ना, यहाँ पर हमने एक पुर्जा लगाना है। अब रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का जो इसका है ना कलर कोड, ये है जी 1K की रेजिस्टेंस आपने लेनी है। ये आपने लगा देनी है इस मोसफेट की पिन नंबर 1 पे। यहाँ पिन नंबर 1 पे आपने 1K की रेजिस्टेंस लगा देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है एक कैपेसिटर, ठीक है ना। कैपेसिटर जो है ना, वो आपने लेना है 50 वोल्ट 4 ठीक है ना। ये दोस्तों आपने क्या करना है, इसकी जो नेगेटिव साइड है ना, ये वाइट साइड है, ये दोस्तों आपने इसकी पिन नंबर 3 पे लगानी है। और इसकी जो पॉजिटिव पिन है ना इस कैपेसिटर की, ये आपने दरमियान में लगा देनी। यहाँ पे कैपेसिटर इस्तेमाल करना है, ये नेगेटिव होगी, ये इसकी जनाब दरमियान वाली पिन पॉजिटिव होगी है। तो दोस्तों, अब इस प्रोजेक्ट की सबसे अहम जो चीज़ है ना, वो आपने लेनी है। आपने लेना है एक जनाब ट्रांसफार्मर है, ये है जनाब 12012 का, बहुत ही सादा सा आसान सा जनाब ये प्रोजेक्ट है, और ये 100% काम करेगा सोलर प्लेट पे। तो दोस्तों, आपको पता है कि ये ट्रांसफार्मर है ना, इसकी ये जो 2 तारें होती है ना, ये इसकी इनपुट 220 वोल्ट होती है और ये इसका जनाब 12 वोल्ट आउटपुट होता है। लेकिन आज हमने इसको इस्तेमाल करना है उल्टा। आपने यहाँ से जनाब इसको 12 वोल्ट देना है या 3 वोल्ट देना है, 5 वोल्ट देना है, जितने भी हमारी सोलर प्लेट करंट देगी वो हमने यहाँ से इंटर करना है, और ये जहाँ से हमें 220 वोल्ट आगे से आउटपुट देगा, ठीक है। तो इसका कनेक्शन करने का तरीकाकार ये है कि इसकी जो वायर नंबर 1 है ना, तीनों में से ये आपने दोस्तों लगा देनी है इस ट्रांजिस्टर की दरमियान वाली पिन पे, यहाँ पे। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो पिन नंबर साइड वाली दूसरी है ना, ये बिल्लू जो है, ये दरमियान वाली है ना, इसको आपने छोड़ देना है। और इसकी ये साइड वाली पिन है ना, ये आपने दोस्तों लगा देनी है। ये जो हमने रेजिस्टेंस लगाई है ना 1K की, यहाँ पे आपने लगा देनी है, ठीक है। ये आपने जनाब यहाँ पे लगा देनी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक तार लेनी है जनाब ब्लैक। आपने ये जो ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 3 है ना, यहाँ पर आपने इस ब्लैक तार को लगा देना है, जहाँ से हम सोलर प्लेट का इसको नेगेटिव करंट देंगे, यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ये जो इसकी वाइट तार है ना इस ट्रांसफार्मर की, इसके साथ आपने जनाब एक रेड तार लगा देनी है, यहाँ से हम सोलर प्लेट का पॉजिटिव करंट देंगे। तो इस तरह हमारी जो 2 तारें हैं ना, अब ये सोलर प्लेट की पॉजिटिव होगी, अब ये सोलर प्लेट की नेगेटिव हो गई है।
अब हमारा ये प्रोसीजर जो है ना वो इस तरह काम करेगा कि अगर हम इससे से कम वोल्ट भी दें, कम से कम एम्पेयर भी मिलेंगे ना, तो जनाब ये आउटपुट पर हमें एक 220 वोल्ट देगा। ठीक है, यहाँ पर ये मैं अभी आपको पहले चेक करवा देता हूँ। अच्छा तो दोस्तों, मैंने मीटर जो है ना वो जनाब एसी की रेंज पे रख दिया है। ये पराठे मैंने इसके साथ लगा दिए हैं। अब मैं पीछे से जनाब इसको दे रहा हूँ सिर्फ 4 से 5 वोल्ट करंट, जहाँ से डीसी। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे कि आउटपुट पर हमें 222 वोल्ट दे रहा है। ये जनाब मैंने पीछे ये मशीन जो है ना यहाँ से 5.1 वोल्ट दिया है। तो ये जनाब, तो अब जनाब ये हमें 220 वोल्ट 223 वोल्ट पूरे दे रहा है। ठीक है, अब हमें इसको लगाना है सोलर प्लेट के साथ, क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट हमें कम से कम, क्योंकि सोलर प्लेट कोई भी है ना वो 17 से 18 वोल्ट तो आराम से बल्ब पे दे ही देती है ना। तो अभी हम क्या करते हैं कि जनाब ये करंट पीछे से बंद कर देते हैं। अब हमारे पास ये बल्ब पड़ा हुआ है गोल्डन, ये गोल्डन बल्ब आपने लगाना है, दूसरा बल्ब आपने नहीं लगाना, क्योंकि दूसरा जो बल्ब होता है ना एलईडी बल्ब, वो इसके जो करंट तो देगा लेकिन एम्पेयर बिल्कुल ही नहीं देता। ठीक है, तो अभी जनाब इस बल्ब का कनेक्शन हम इसके साथ। अच्छा तो दोस्तों, मैंने बल्ब जो है ना वो यहाँ पे लगा दिया है, जहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट मिले हैं ना, 222 वोल्ट वहाँ पे हमने लगा दिया है। ये बल्ब जो है ना ये 12 वाट 220 वोल्ट वाला। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब इस प्रोजेक्ट के ज़रिए हम कम से कम भी यहाँ से डीसी करंट देंगे ना, तो ये वो 220 वाला बल्ब है ना हमारा, ये जरूर ऑन होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सेल पड़ा हुआ है 3.7 वोल्ट का। ठीक है ना, अभी मैं आपको इस पे चला के दिखाता हूँ। तो इस पे भी ये बल्ब जनाब फुल चलेगा। मैं यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा रोशनी कम कर लेता हूँ। तो ये मैं इसको सेल लगाता हूँ ना, ये इसकी पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ तो ये देखा यहाँ पर फुल रोशनी दे रहा है, ये सिर्फ 3.7 वोल्ट के सेल पे। तो अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार अगर ये सेल पे 220 वोल्ट पे फुल रोशनी दे रहा है, तो क्या ये सोलर प्लेट के 17-18 वोल्ट पे भी यार ये थोड़ा सा भी काम नहीं करेगा? तो ये 100% काम करेगा, क्योंकि मैंने ये खुद इसका मुकम्मल प्रैक्टिकल किया हुआ है। अच्छा, अब अगला प्रोसीजर हमारा ये है कि अब हमारी जो बड़ी सोलर प्लेट है ना, वो तो मैंने प्रोजेक्ट घर में बनाया हुआ है। मेरे पास ये सोलर प्लेट पड़ी हुई है छोटी। ये मैं आपको तरीकाकार मुकम्मल बता देता हूँ। आपके पास अगर जितनी भी बड़ी प्लेट लगा लेंगे ना, तो आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा एम्पेयर वो इसके मिलेंगे, ये कम से कम 3.7 वोल्ट पे काम कर रहा है ना, 220 वोल्ट बल्ब चल रहा है। तो आपको पता है कि सोलर प्लेट जितनी भी बड़ी लगाएंगे ना, उस हिसाब से आप जनाब इस बल्ब को बड़ा भी कर सकते हैं, या ज़्यादा रोशनी ले सकते हैं, या इससे मज़ीद भी बल्ब चला सकते हैं। अब हमारे पास ये सोलर प्लेट है, तो इसके पीछे जनाब इसकी 2 तारें लगी हुई है। ये छोटी सोलर प्लेट है, छोटा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर इसकी ये पॉजिटिव है इसकी तार, ये नेगेटिव है। आपने क्या करना है, आपने इसकी जो नेगेटिव तार है ना, ये आपने ये जो ट्रांजिस्टर है ना, इसकी यहाँ पे नेगेटिव पे यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है ना, यहाँ पर हमने इसको ट्रांजिस्टर को 3.7 वोल्ट नेगेटिव की यहाँ पे नेगेटिव लगा देनी है। बड़ी सोलर प्लेट हो छोटी हो कोई भी, ये सिर्फ प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं छोटी सोलर प्लेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये जो बल्ब है ना, ये आपने इसके ऊपर यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे आपने लगा देना सोलर प्लेट के ऊपर, यहाँ पे, ताकि ये सोलर प्लेट के ऊपर इसकी रोशनी पड़नी चाहिए। तो अभी मैं आपको पहले मीटर पे चेक करवा देता हूँ कि जब मैं इसे को पीछे से करंट देता हूँ तो ये सोलर प्लेट जो है ना ये कितना करंट दे रही है। तो दोस्तों, मैं जनाब इसको पीछे से करंट देता हूँ। तो ये सोलर प्लेट है ना, ये 5 वोल्ट की है। जब हम इस पर बल्ब चलाएंगे ना, तो इसको 5 वोल्ट पूरा देना चाहिए, अगर वरना 4.5 वोल्ट इसको ज़रूर देना चाहिए। मैं बड़ा बल्ब पूरा वाला बंद कर देता हूँ और यहाँ से इसको देता हूँ करंट। तो ये बल्ब जनाब हमारा ऑन हो चुका है। तो अभी जनाब हम चेक करते हैं, ये मीटर मेरे पास है, मैं पहले चेक कर दूँ आपको कि ये सोलर प्लेट हमारी कितना करंट दे रही है। आपने एक बात याद रखनी, आपने लगाना गोल्डन बल्ब है, दूसरा बल्ब आपने नहीं लगाना। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि ये सोलर प्लेट हमें कितना करंट दे रही है। तो ये दे रही है 4.51 वोल्ट। ठीक है, थोड़ी सी रोशनी जो है ना वो मध्यम है, आपको ये दिखा दूँ। ठीक है ना, अब ये हमें दे रही है 4.51 वोल्ट, ये अब इस बल्ब के ज़रिए दे रही है। ठीक है, अब हमने ऐसा सिस्टम करना है कि हमने जनाब इसी आउटपुट जो करंट है ना ये प्लेट का, इसको हमने इसी की इनपुट के साथ एडजस्ट करना है। तो दोस्तों, अब हमने इस जो सोलर प्लेट है ना, इसका करंट हमने इसकी इनपुट पे यहाँ पे देना। अब यहाँ पे एक चैलेंज और होता है कि अगर सोलर प्लेट अब रात को हमने जनाब करनी है,
तो हम इसको रोशनी देंगे तो अब ये यहाँ से जनाब इनपुट करंट जाएगा तो ये बल्ब ऑन होगा। तो अब उसके लिए हमने आर्जी तौर पर इस्तेमाल करनी है एक छोटी सी बैटरी। अगर आपके पास बड़ी सोलर प्लेट है तो आपने जनाब बड़े सेल 2-3 सेल इकट्ठे कर सकते हैं, या अगर आपके पास मोटरसाइकिल वाली बैटरी है तो उससे भी आप इसको स्विचिंग दे सकते हैं। तो ये मेरे पास 5 वोल्ट वाली सोलर प्लेट है, तो मैं इसके लिए एक छोटी सी बैटरी स्विचिंग के लिए लगा रहा हूँ, जो कि इसको एक दफ़ा ऑन कर देगी और दोबारा फिर ये करंट जो है ना वही सिलसिला चलता रहेगा। ये जो ट्रांजिस्टर की इनपुट वाली तार है ना वो आपने इस बैटरी के यहाँ पे ये जो इसकी नेगेटिव है यहाँ पे लगा देनी, ठीक है ना। यहाँ पर इसको आपने डायरेक्ट लगा देना यहाँ पे के साथ, ये तार जो आप इसकी नेगेटिव पे लगा देनी है, और इसकी जो दूसरी पॉजिटिव है ना वो आपने यहाँ पे लगानी है, लेकिन आपने इसके साथ एक बटन का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, ताकि आप इसके साथ बटन ऑन करेंगे तो ये स्विचिंग करा देगा। उसके बाद जो है ना वो बल्ब ऑन हो जाएगा ना। जब बल्ब ऑन होगा तो उसका करंट ऑटोमेटिक फिर रिवर्स होकर इस सेल को बैटरी को मिलता रहेगा। इसी तरह ये जो है चार्जिंग होती रहेगी, ठीक है। तो अब आपने इसके साथ एक बटन लगाना है और बटन के थ्रू आपने यहाँ पर पॉजिटिव करंट लगा देना है यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ से हम जब इसको ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये ऑन हो गया। अब जनाब हमारा जो सोलर प्लेट का करंट है ना वो अब हमने लगाना है इसके साथ है, इसके साथ। अब बैटरी को जो ये सोलर प्लेट का करंट है ना ये बैटरी को दे लगा रहेगा। यहाँ पे कोई भी बैटरी हो, अगर बड़ी सोलर प्लेट है तो बड़ी बैटरी आप इस्तेमाल कर लें, वरना इस तरह की स्विचिंग के लिए आप छोटी बैटरी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये बैटरी लगाने का मकसद एक तो ये है कि आप रात को इसको ऑन कर सकें। दूसरे नंबर पर इसका एक मकसद ये भी है कि इसकी जो तसलसल है ना वो कायम रहेगा। तो अब सोलर प्लेट का जो करंट है ना इसको लगाने के लिए ना सेल के साथ लगाने के लिए आपने एक छोटा सा रेक्टिफायर इस्तेमाल करना है। कोई भी आप रेक्टिफायर लगा सकते हैं ताकि इसका जो करंट है ना बैटरी का ये सोलर प्लेट को ना जाए, बल्कि सोलर प्लेट का करंट बैटरी की तरफ जाए, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर इसको इसकी जो ब्लैक साइड है ना वो सोलर प्लेट की तरफ लगा देनी है, और इसकी जो वाइट साइड है ना वो आपने इस सेल बैटरी के साथ लगा देनी है। यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि ये रेक्टिफायर जो है ना ये इसकी सोलर प्लेट की नेगेटिव है, और ये रेक्टिफायर है यहाँ पे 5.7 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये 5.7 वोल्ट जो प्लेट दे रही है ना ये आपने इस बैटरी के साथ यहाँ पे लगा देने हैं। या सोलर प्लेट का करंट इस बैटरी को दे दिया है। अब जनाब हमारा जो सिलसिला है ना ये अब मुस्तकिल तौर पर चल चुका है। जो कि मैंने घर में प्रोजेक्ट लगाया हुआ है ना ये चाहे 24 घंटे 48 घंटे ये लाइफ टाइम चलते ही रहता है। जब तक आप बटन बंद नहीं करेंगे इसका करंट रुकेगा नहीं। अब ये सोलर प्लेट ये 3.7 वोल्ट दे रहा है, ये 220 वोल्ट का बल्ब ऑन हो रहा है। अब ये सोलर प्लेट आगे 5.7 वोल्ट जो दे रही है ना वो दोबारा इस बैटरी को साथ साथ चार्जिंग भी कर रही है ऑटोमेटिक, ये ठीक है। तो अब इसका ये फ़ायदा होगा कि ये कम से कम जनाब ये करंट जो है ना अगर बिल्कुल 3.7 वोल्ट पे भी आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो आपका बल्ब जो है ना वो बड़ा ही ऑन होगा। मैं आपको चेक नहीं करवा सकता कि ये जनाब जो ना घंटे लग जाएंगे अगर ये बल्ब हमारा इस तरह ऑन होगा। मैं ऊपर वाली बल्ब लाइट बंद कर देता हूँ तो ये चलता रहेगा सिलसिला। तो ये साथ साथ चार्जिंग होगा। अब ये छोटा प्रोजेक्ट मैंने बनाया सिर्फ आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। आप जब सोलर प्लेट बड़ी पे लगाएंगे ना है ना ये चाहे आप 18 वाट का इस्तेमाल करने की जितनी ज़्यादा जनाब आप इसको बल्ब बड़ा लगाएंगे ना तो क्योंकि पीछे से आपने सिर्फ 4 या 5 वोल्ट भी देंगे ना तो बड़ा से बड़ा बल्ब भी यहाँ पे आउटपुट पे चल जाएगा। लेकिन ना तो ये बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट का जो कि मैंने खुद इस्तेमाल किया और ये मुश्किल चलता रहेगा। वैसे सेल अगर आप 220 वोल्ट पे लगाएंगे ना 3.7 वोल्ट वाला तो ये जस्ट जो है ना वो 2 से 3 वोल्ट 2 से 3 मिनटों में ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये खुद साथ साथ इसको चार्जिंग भी कर रहा है। आप किसी भी इसको डब्बे में इस्तेमाल बंद कर लेंगे ये बल्ब आप इसके ऊपर लगा लेना है तो इस तरह आपके कमरे में रोशनी भी चलती रहेगी और इस तरीके से आप सोलर प्लेट से जनाब भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे दोस्तों में शेयर करो, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।